Hello student, good evening. Welcome to my YouTube channel CM Classes. जैसा कि हमने सेकंड वीडियो में दिस एंड दैट का यूज़ पढ़ा था, उसके सेंटेंस भी हमने आपको बताए थे किस तरह से उसका सेंटेंस बनाना है और उनका क्या क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी। नेगेटिव कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें बनाई थी। शायद कुछ लोगों के कमेंट्स तो आए हुए हैं, कुछ लोगों ने कमेंट्स में सेंटेंस भी बना गए सेंड किए हुए हैं। बहुत बढ़िया, आपका प्रयास अच्छा है। अब हम देखते हैं दिस एंड दैट के बारे में और आगे थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे दिस जो है ये क्या सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और दैट ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। अब यदि प्लूरल के लिए, प्लूरल थिंग्स के लिए यूज करेंगे, प्लूरल यानी बहुवचन, उसके लिए हम दिस के प्लेस पर क्या रखेंगे, दैट के प्लेस पर क्या रखेंगे, तो ये आज हम सीखेंगे। सबसे पहले जानेंगे दिस का जो प्लूरल है वो दीज है। क्या है? दीज। और जो दैट है उसका प्लूरल है दोज। दो। अब यूज जो है जिस तरह से दिस का और दैट का किया था उसी तरह से यूज इनका भी होगा, दीज का और दोज का। बस चेंज अकेला इतना होगा, जैसे ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो वर्ब आएगी, टू बी वर्ब जिसे बोलते हैं, वो आर आएगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट में जो आपकी वस्तुएं आएंगी वो कैसी होंगी? प्लूरल। कैसी वस्तुएं होंगी? प्लूरल, प्लूरल थिंग्स। तो ये इसका आप फार्मूला कह सकते हैं, यहाँ पर दीज और डोंट है। यदि बहुत सारी चीजें पास में रखी हुई हैं तो उनके लिए दीज यूज करेंगे, और बहुत सारी वस्तुएं दूर रखी हुई हैं तो उनके लिए दोज यूज करेंगे। और एग्जाम्पल लेंगे, दीज आर बुक्स, ये किताब है। यही किताबें यदि दूर रखी हैं तो क्या कहेंगे? दोज आर बुक्स। क्लियर? ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब कई तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे दीज आर नोटबुक्स। यदि मान लीजिए नोटबुक है और मैं कह रहा हूँ कि ये बुक्स हैं, तो आप कह सकते हैं दीज आर नोटबुक्स, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यदि नोटबुक है और मैं कह रहा हूँ दीज आर बुक्स, तो आप क्वेश्चन भी उस पर रेज कर सकते हैं, कह सकते हैं क्या ये किताबें हैं? ये तो कापियां हैं। तो उसमें क्या होगा? आर पहले आ जाएगा, आर दीज बुक्स, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से दोज आर नोट बुक्स, आर दोज बुक्स। अब आपको इनके भी जिस तरह से दिस और दैट के आपने सेंटेंस बनाए थे उसी तरह से इनकी भी मिनिमम 50 सेंटेंस तो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, लिखना है। तो ये दीज एंड दोज का जो यूज है, दिस और दैट, देखिए यहाँ पर ये चार आपके यूजेज हो गए हैं, दीज दोज दिस दैट। दिस एंड दैट सिंगुलर थिंग के लिए आता है, दीज एंड दोज प्लूरल थिंग्स के लिए आता है। आपसे कोई पूछता है कि भाई दिस का प्लूरल क्या है, तो दीज है।
दैट का प्लूरल क्या है? दोज। ये जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि इनका चारों का यूज यदि हम साथ में करते हैं, साथ में मतलब जैसे कोई भी एक सेंटेंस बना लीजिए। जैसे मैंने कोई भी आपको एक ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, एक थिंग दे देता हूँ, जैसे स्टार, STAR, स्टार। अब मैं आपसे कहूँगा कि दिस, दैट, दीज, दोज, चारों से इस स्टार पे सेंटेंस बनाइए। तो बना सकते हैं, इजी है। यदि एक स्टार है तो क्या कहेंगे? दिस इज ए स्टार या दिस इज द स्टार। यदि वही स्टार दूर है तो क्या कहेंगे? दैट इज ए स्टार या दिस दैट इज द स्टार। अब बहुत सारे स्टार हैं, आप देखेंगे बहुत सारे स्टार हैं, और पास में है तो क्या बोलेंगे? दीज आर स्टार्स। और दूर है तो दोज आर स्टार। ऐसे जो तारे रहते हैं वो दूर ही रहते हैं, तो अधिकतम क्या होगा उसमें? मैक्सिमम आपको दैट एंड दोज, इन्हीं से सेंटेंस बनाएंगे। एक फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं दिस इज ए स्टार या दीज आर द स्टार्स। इस तरह से आप कोई भी एक थिंग लीजिए और चारों में उसका यूज करिए। तो इससे क्या होगा? आपके कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, और आपका जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये भी आपका यूज हो गया है। अब देखिए हमारे जो फॉर्मूला है वो देखिए, दीज एंड दोज के लिए एक ही फार्मूला लिखा है। यदि सब्जेक्ट दीज है, दोज है, दोनों के लिए आ रहा है। इसी तरह से दिस और दैट के लिए भी एक लिखा है। फार्मूला एक रहेगा। यही तो बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी कि आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना और इसको नोट कर लेना। यदि कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप इसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस करिए। दूसरा, अपनी वर्ड वर्ड पावर है उसको बढ़ाते जाइए। मिनिमम आपको 5 वर्ड्स डेली लर्न करना है और उनको याद राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। मैक्सिमम आप 10 वर्ड्स भी लर्न कर सकते हैं और उनको राइट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, क्योंकि अभी आपको वर्ड पावर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जब आप आएंगे, टॉपिक लिखने दिया जाएगा आपको, कोई भी पैरा लिखने दिया जाएगा, तो आपको वहाँ पर वर्ड्स पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, थैंक यू। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके पूछ लें। ओके।